जय श्री राधे। मेरा में ज्योतिष के मंच पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में। बहुधा आप देखते हैं कि आपके जीवन में कुछ विशेष भावों, कुछ विशेष कारकों को लेके पूरी लाइफ संघर्ष चल रहा होगा। वो विशेष कारक हो सकता है, आपका धन हो सकता है, आपका कुछ रिश्ता हो सकता है, आपका करियर हो सकता है और आपका व्यापार हो सकता है। तो आप देखते हैं कि आप ताउम्र उन चीज़ों से संघर्ष कर रहे होते हैं और वो संघर्ष की स्थिति अभी खत्म नहीं हो रही होती है। और वहीं आप दूसरे तरफ देखते हैं कि आपके ही जीवन में कुछ चीज़ों में हमेशा शुभता मिल रही है। आपको मिल रहा है कि आपको वो चीज़ें अनायास ऐसे यूं प्राप्त हो जा रही हैं। या आप अपने आसपास ही देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कम संघर्ष में ही सफलता को प्राप्त कर ले रहे हैं और कुछ लोग ताउम्र संघर्ष कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही। तो हर व्यक्ति के लाइफ में कुछ आयाम तक संघर्ष रहता है और कुछ आयाम बाद सफलता भी मिलती है। जरूरी नहीं है कि हम हर फील्ड में, हम हर क्षेत्र में सफल ही हो जाएं। तो उसके कुछ सूत्र हैं, चूंकि श्रृंखला लग्न और लग्नेश की चल रही है और मैं बार बार ये कहता हूँ कि आपके कुंडली में, आपके जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट आप स्वयं होते हैं। और जब मैं बात करता हूँ आपके स्वयं के होने की, तो वो बात होती है आपके लग्न की और आपके लग्नेश की। यूं ही लग्नेश को हीरो नहीं बोला जाता है। हीरो मतलब क्या कि आपके पूरे जीवन का नियामक, आपके पूरे जीवन को नियंत्रित करने वाला, आपके जीवन को कहाँ तक, वो किस हाइट तक पहुँचाएगा, ये आपका लग्न और लग्नेश ही डिफाइन करता है। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे कि कब आप किसी एक विशेष भाव को लेके संघर्षशील रहते हैं और कब किसी एक विशेष भाव को लेके आपको बहुत ही जल्दी उसकी शुभता मिल जाए। मैं आपको सूत्र बताऊंगा, फिर मैं इस एग्जाम्पल चार्ट पे आपको बताऊंगा। जो थोड़े भी ज्योतिष के मर्मज्ञ होंगे उनको ये पता चल गया होगा कि एग्जाम्पल चार्ट मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का है और एग्जाम्पल चार्ट सिर्फ समझाने के लिए लिया हूँ। हम लोगों की क्षमता कहाँ की प्रभु की लीलाओं को समझे, वो तो एक लीलाएं हैं, लेकिन जैसे कि बोला गया है ग्रह किसी को नहीं छोड़ते हैं, वो प्रभु की लीला जरूर है, प्रभु के योजनाओं का एक रूप ही है उनका जीवन। लेकिन हम अभी समझेंगे कि कैसे लाइफ का संघर्ष, कैसे किस भाव को लेकर उनका संघर्ष उनकी लाइफ में रहा है। सूत्र में पहले बात करता हूँ कि आपका लग्न जो फर्स्ट हाउस होता है, जब आपके लग्न पे नैसर्गिक पापक ग्रह, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है नैसर्गिक पापक ग्रह का, आगे इस ज्योतिष की चर्चा को बढ़ाऊंगा तो आपको बहुत डीपली जब ग्रहों के बारे में बात होगी तो नैसर्गिक पापक ग्रह क्या होते हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह क्या होते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ कि नैसर्गिक पापक ग्रह मेनली मंगल और शनि को माना गया है। राहु चूंकि शनि के साथ रहने वाला है, शनि का अनुगामी है, शनि के पीछे पीछे चलता है, शनि के कथनानुसार कार्य करता है, तो इसलिए राहु को भी पापक ग्रह मान लिया गया है। तो नैसर्गिक पापक ग्रह की श्रेणी में हम मंगल, शनि और राहु को लेते हैं और नैसर्गिक शुभ ग्रह में बृहस्पति, शुक्र, बुध और पक्ष बल से अगर बलि, चंद्रमा को मान लिया जाता है। और सूर्य जो होता है वो क्रूर ग्रह की श्रेणी में है। हम चर्चा इसको जब करेंगे कि सूर्य को क्रूर ग्रह क्यों कहा गया है, तो जब ग्रहों का सीरीज चलेगा उसमें हम सब पे चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं इस सूत्र की कि आपके लग्न पे, मतलब फर्स्ट हाउस पे, जब नैसर्गिक पापक ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, चाहे वो दृष्टि से पड़ जाए, चाहे वो वहां पे बैठे हुए मिल जाए, तो आप ये मान के चलिए पूर्णतः कि आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी उन नैसर्गिक पापक ग्रहों के द्वारा। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में जो पापक ग्रह है वो किस भाव का स्वामी हो रहा है। तो समझने वाली बात क्या है कि लग्न में जो ग्रह बैठा हुआ है वो पापक ग्रह अगर हो गया, या लग्न पे जो दृष्टि बन रही है वो किसी पापक ग्रह की है, तो अगर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या पापक ग्रह लग्न में बैठा हुआ है, तो पापक ग्रह जिस जिस हाउस का कारक होगा, स्वामी होगा, उस हाउस का, उस हाउस के कारक का आपको अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे ही शुभ ग्रह की बात कर लेते हैं कि आपके जीवन में किस भाव को लेकर सहजता मिलती है, कहाँ पे ज़्यादा बिना एफर्ट की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। जब आपकी कुंडली में शुभ ग्रह लग्न में बैठे हुए मिल जाएं या लग्न को दृष्ट कर लें, तो ये आप मान के चलिए कि आपके जीवन में शुभता आएगी, आपको
थोड़ा कम संघर्ष से ये चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन वो सारे आयामों में नहीं, सिर्फ उन हाउसेस का आपका वो शुभग्रह स्वामी होगा। तो मुझे लगता है आप समझ पाए होंगे कि पापग्रह अगर संबंध बना लेता है लग्न से, तो आप उस हाउस के कारकत्व से ताउम्र परेशान रहेंगे, संघर्षशील रहेंगे, जिन जिन हाउस का लॉर्ड आपके कुंडली में बना होगा। और शुभग्रह की वही कंडीशन, अगर वो लग्न में बैठा हो मिल जाए, लग्न पे दृष्टि बन जाए शुभग्रह की, तो आपको उन हाउसों से सुविधा प्राप्त होगी जिन हाउस का वो स्वामी होगा। तो हम यहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र जी की कुंडली लिए हुए हैं, और इस कुंडली में देखते हैं हम कि दो जो पापक ग्रह हैं, शनि और मंगल, इन दोनों की दृष्टियां लग्न में पड़ रही हैं। शनि अपनी 10वीं दृष्टि से लग्न को देख रहा है, और मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से लग्न को देख रहा है। अब आप देखिए, प्रभु के जो लाइफ में पूरा स्ट्रगल रहा, जो एक संघर्ष रहा, जो युद्ध हुआ, वो अपनी धर्मपत्नी माँ सीता को लेके ही हुआ। सप्तम हाउस का मालिक शनि है, अष्टम का मालिक शनि है। अष्टम हाउस आपके किसी भी घटना के अचानक होने का संकेत देता है, आपके पीड़ा को संकेत देता है। सप्तम हाउस आपके धर्मपत्नी का होता है, तो आप देखेंगे कि उनकी लाइफ का जो मेन संघर्ष रहा, हालांकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भी बने, तो उस संघर्ष का जो मेन कॉज था, मेन कारण था, वो उनकी धर्मपत्नी ही रही। और जो उनका कार्य क्षेत्र रहा, कार्य क्षेत्र का जो एक हाइट होती है, जो ऊंचाई देता है, वो 10th हाउस होता है। 10th हाउस का स्वामी चला गया आपके सप्तम में, पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, मंगल पापक ग्रह बन के सप्तम लग्न को दृष्टि कर रहा है सप्तम हाउस से बैठ के। तो उनका जो कार्य क्षेत्र का जो प्रेशर था, मतलब प्रेशर इन द सेंस, प्रभु है, सब उनकी माया है, सब उन्हीं की योजनाएं हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए है कि मंगल सप्तम में बैठ के दृष्टि कर रहा, मतलब उनका जो कार्य क्षेत्र का है पूरा, जो उन्होंने युद्ध लड़ा, जो उनका पूरा कार्य था, वो भी पत्नी को ही लेके रहा। और प्रभु के जीवन में आप एक चीज देखे होंगे, अष्टम हाउस का संघर्ष, बहुत बड़ी पदवी, एक बहुत बड़ी उपाधि उनको मिलने वाली हो, पूरी घोषणाएं हो चुकी हो कि आपका राज्याभिषेक होना है, अचानक बता दिया जाए कि आपको वनगमन करना है। तो ये जो अचानक की घटना होती है, अष्टम भाव करता है, जो आप सोच ना सकें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये समझाने के लिए ले रहा हूँ, हम लोगों की इतनी क्षमता नहीं है कि हम प्रभु के चार्ट पे डिस्कस करें, बस आपको समझा रहा हूँ कि ग्रह की जो कारकत्व होते हैं, जो ग्रह की दशाएं होती हैं, वो प्रभु को भी नहीं छोड़ती। हालांकि सब उन्हीं की माया है, सब उन्हीं की कृपा है, सब उन्हीं की योजनाएं हैं। तो अष्टम हाउस जब प्रभावित करेगा लग्न को, तो आपके जीवन में देखेंगे कि जो आप सोच नहीं रहे होंगे, अचानक वो घटनाएं होंगी, और ये ताउम्र होंगी अगर वो पापक ग्रह बन जाते हैं तो। हालांकि यहाँ पे हमें छठे हाउस का चर्चा नहीं करना, लेकिन मैं चर्चा कर दे रहा हूँ बहुत माइन्यूट सा, क्योंकि उसका प्रभाव भी लग्न पे दिख रहा है। छठा हाउस का स्वामी लग्न में बैठा हुआ, उच्च का होकर बैठा हुआ है। छठा हाउस क्या होता है आपका? रोग, रिपु, ऋण का है। रिपु शत्रु। अब उच्च का होकर लग्न में बैठ गया रावण, पूरे तीनों लोग को कपाने वाला, वो उनका शत्रु था, महापंडित, गुरु, विद्वान। छठा हाउस आपका बताता कि आपका शत्रु कैसा होगा। छठा हाउस का स्वामी लग्न में बैठ गया, लग्न को प्रभावित किया, उनके व्यक्तित्व को प्रभावित किया, और ये उच्च का है। इसका मतलब क्या कि हमारा शत्रु बहुत ताकतवर है, और उसका कारक कैसा होगा? क्योंकि बृहस्पति है, इसलिए ब्राह्मण, ज्ञानी। रावण कितना विद्वान कौन, उस समय के इरा में कोई नहीं था। तो कहने का मतलब है कि हम इस एग्जाम्पल चार्ट से आपको ये समझाने की कोशिश किए हैं कि अगर आपके लग्न पे पापक ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, लग्न में पापक ग्रह बैठे हुए हैं, तो आप ताउम्र अपने जीवन पर्यंत उन हाउसेस से आप अपने संघर्ष को प्राप्त करेंगे कि आपको लगेगा कि ताउम्र। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पे धनु लग्नी कुंडली हो, यहाँ पे अगर धनु लग्नी कुंडली बन जाए और शनि आपका यहाँ पे बैठा मिल जाए, धनु लग्नी कुंडली में सेकंड हाउस और थर्ड हाउस का लॉर्ड हो जाएगा, और शनि चूंकि पापक ग्रह है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो आप पूरे जीवन अपने कुटुंब से, द्वितीय हाउस आपका कुटुंब है,
आपका धन है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ का हाउस है, आपके छोटे भाई बहन का, आपके कम्युनिकेशन का है, आपके छोटी यात्राओं का है। आपको फील करेंगे कि आप इन सब चीज़ों से ताउम्र संघर्ष कर रहे होंगे। आपके पास पैसा आएगा, सब कुछ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शनि उच्च का होता है। आपको प्रॉफिट मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा, आपका छोटा भाई आपको प्रॉफिट दिलाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि आप धन अर्जन में या अपने छोटे भाई के व्यवहार को लेके या बहुत सारी चीज़ जो सेकंड और थर्ड को रूल कर रही हैं, उन सब चीज़ों को लेके आप ताउम्र एक संघर्ष की स्थिति में रहेंगे। आप हमेशा अपने परिवार को बचाने की कोशिश में, या एक स्थिति है ना कि कुटुंब को बचाना है, चलाना है, संभालना है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है, वो भी एक संघर्ष की स्थिति ही होती है। जब आप अकाउंटेबिलिटी को फील करते हैं, आप उससे लड़ रहे होते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप एक संघर्ष की स्थिति में ही होते हैं। तो एक मैंने छोटी सी चर्चा आपको बताने की कोशिश किया कि कैसे पापग्रह अगर लग्न पे प्रभावित कर रहे हो, शुभ ग्रह आपके लग्न को प्रभावित कर रहे हैं, तो कैसे एक आपको संघर्षशील कर रहा है और कैसे एक आपके जीवन को ईजी कर रहा है। तो मैं बार बार ये कहूँगा कि अगर आपका लग्न कमजोर है, लग्नेश कमजोर है, तो जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि आप अपने लग्न को और लग्नेश को कैसे मजबूत कर सकते हैं। जब लग्नेश की बात होगी तो आप देखिए कि आपको किस देवता की पूजा करनी है, किस देवता के मंत्र का उच्चारण करना है, जिस ग्रह का मालिक आपके लग्नेश बन रहा है, आपको उसी लॉर्ड के शरण में रहना है, उसकी पूजा करनी है। तो निरामय ज्योतिष से बने रहें, खूब प्रसन्न रहें, खूब मस्त रहें। जय श्री राधे।